नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय में सारे उत्तराखंडियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तराखंड के नेताओं का, हुक्मरानों का, नौकरशाहों का, आंदोलनकारियों का, राजनीति से जुड़े मनुष्यों का, प्रबुद्ध जनों का और आम जागरूक जनता का, मां बहन का ये ध्यान आकृष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि आज वो ऐतिहासिक समय उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पास भी है, जो उत्तराखंड के इतिहास को, जो उत्तराखंड की दिशा और दशा को ऐतिहासिक मुकाम दे सकते हैं। जो अब तक के 24 साल के मुख्यमंत्रियों ने, नित्यानंद स्वामी से लेकर नारायण तिवारी से लेकर खंडूड़ी से लेकर हरीश रावत, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र से, तीरथ से, धामी से, निशंक से, इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने जो ऐतिहासिक भूल की, जो दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जो उत्तराखंड के लिए परमार साबित हो सकता है, इनके पास वो समय दोबारा नहीं आने वाला जितने गए, पर धामी के पास आज वो समय निर्णायक समय है। उत्तराखंड की विधानसभा का मानसून सत्र उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं की राजधानी गैरसैंण में चल रहा है, जिसको घोषित करने के लिए उत्तराखंड के ये 24 साल के मुख्यमंत्रियों के हाथ कांप करके, जुबान मुंह से नहीं निकल पाई, तमाम अपने आकाओं के आगे रीढ़ की हड्डी विहीन प्यादे बन गए। जो उत्तराखंड की दिशा और दिशा बदलने के सक्षम थे, जिसको रमाशंकर कौशिक समिति की रिपोर्ट ने, जो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के पहले चरण में ही जो उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं की राजधानी गैरसैंण हो सकती है, जो उत्तराखंड की इन तमाम जनाकांक्षाओं को, विकास को, स्वाभिमान को, हक हकूकों को, रोजगार को, पलायन की त्रासदी से लेकर उनके स्वाभिमान को और देश की सुरक्षा के लिए जो तमाम प्रश्न थे, उनको साकार करने की जो कुंजी थी, उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलनकारियों से पहले युग दृष्टा उत्तराखंड नहीं, भारतीय आजादी के पुरोधा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जिस स्वप्न को देखा था, जिस नगर को बसाने की बात की थी, वो चंद्र सिंह गढ़वाली नगर, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिसे उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में स्वीकार किया था, घोषित किया था, उसे कौशिक समिति की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश की समिति ने जिसे राय शुमारी करके तमाम विशेषज्ञों की राय से घोषित किया था, उस गैरसैंण में हो रही है। यहां तमाम सत्र हो चुके हैं। विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज की जोड़ी ने ये सूत्रपात किया, बाबा मोहन की शहादत से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाबा इंद्रमणि बडोनी से लेकर दिवाकर भट्ट, काशी सिंह एरी से लेकर तमाम आंदोलनकारियों जैसे हम लोगों ने अपना जीवन समर्पित जिस उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए, उसका मुख्य ध्वज था राजधानी गैरसैंण। उस राजधानी गैरसैंण जो हमें लखनवी मानसिकता की त्रासदी से उबार सकता था, जो नौकरशाहों और नेताओं में पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा का था, जो उत्तराखंड के समग्र विकास की एक दिशा दे सकता था, ये बड़ी सोच और विचार से तमाम किंतु परंतुओं की समस्याओं का समाधान करते लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोच्च होती है। परंतु उत्तराखंड के राज्य गठन के बाद बलिदानों और संघर्षों से गठित इस राज्य की
के भविष्य और वर्तमान पे अपने नीच स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता से मुंह दलने वाले, ग्रहण लगाने वाले उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी हो तथा कथित विकास के नाम पर उत्तराखंड की जड़ों में मट्ठा डालने वाले नारायण तिवारी हो, या अनुभवहीन राजनीति के, सामाजिक के अनुभवहीन खनौड़ी हो या अन्य मुख्यमंत्री हो, ये नैतिक साहस नहीं आया। ये केवल जादूगरी करते रहे, ये घोषणा नहीं कर पाई। नहीं तो वो आज परमार की तरह उत्तराखंड के इतिहास में आदरणीय रहते, पूजनीय रहते। आज वो अवसर है। पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड मानसून सत्र चल रहा है 23 तारीख तक, 21 से 22-23 आज चल। परंतु सरकार जो जनाकांक्षाएं की उत्तराखंड राज्य गठन के समय थी, उन जन आकांक्षाओं को साकार करने का एक कदम भी ईमानदारी से नहीं रख पाए। अगर आज विकास की कुचालें भरने का दावा करने वाले डबल इंजन के ध्वजवाहक मोदी के स्वप्नों को, उत्तराखंड को साकार करने का जिनको दायित्व दिया है, मोदी की लाज भी उनके हाथ में है। पुष्कर सिंह धामी, जिन पर मोदी ने इतनी बड़ी लोकतंत्र को दरकिनारे करते हुए हारे हुए प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम उन्हें जन आकांक्षाओं को साकार करके उत्तराखंड के विकास में नए पंख लगाने की ऐतिहासिक काम, परमार की तरह इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़नी थी। वह आज चाहें तो राजधानी गैरसैंण को घोषित करके उत्तराखंड में घुसपैठ और हक हकूकों की रक्षा करने के लिए उत्तराखंड के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वनवासी रहे 72 तक, जिनको आदिवासी का दर्जा मिला हुआ था मूलवासियों को, उनको भू कानून, हिमालयी क्षेत्रों में जो भू कानून है, जो मूल निवास का है, वो घोषित कर देते इस विधानसभा में। वो कर देते इन पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को दूर करने के लिए, यहाँ के विकास को नई दिशा देने के लिए, देश की सुरक्षा मजबूत करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के हक हकूकों पर डाका न डालने के लिए, यहाँ की संस्कृति को, स्वाभिमान को जो किले के रूप में रही, जो विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए इन दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों को तमाम विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी बसाया था। उस आदिवासी जीवन जीने वाले वनवासी लोगों को अनुच्छेद अनुसूचित 5 और 6 का लाभ देकर यहाँ के सारा पलायन को रोकने का काम करते। यहाँ पे जिस प्रकार से घुसपैठी और अपराधीकरण हल्द्वानी से लेकर देहरादून में हो चुका है, जिसे रोकने में असफल रहे, बड़े डंका बाटा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने से वहाँ ये घुसपैठ नहीं रोकने वाली, क्योंकि व्यवस्था में इस प्रकार के दीमक आस्तीन के सांप हो गए। वो इन लोगों को तमाम पहचान पत्र से लेकर वो पद मुहैया करा रहे हैं, व्यवस्थाओं में शामिल करा रहे हैं। जब तक इस प्रकार का कानून नहीं बनता, जब तक अंकिता भंडारी जैसे प्रकरणों को, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करते, बड़े दिल दिखाना पड़ता है। जनसेवक बनने के लिए केवल लच्छेदार भाषणों की नहीं, जनसेवा की ईमानदारी से कर्तव्य करने के लिए आज पूरा देश जो ये दुराचारों से, कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र के बदलापुर से लेकर उत्तर प्रदेश के लेकर उत्तराखंड के देहरादून से लेकर
उधम सिंह नगर में जिस प्रकार के दुराचार की खबर है उससे पूरा देश उत्तेजित है। सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है, सारे चिंतित हैं, लेकिन ईमानदारी से उन अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय भी अपना दायित्व पूरा नहीं करता है, न शासक पूरा। अगर शासक ईमानदारी से करते, न्यायालय ईमानदारी से करते, तो कोई पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अंकिता भंडारी के सबूतों से छेड़छाड़ करने का कृत्य करने वालों को बचाते। वो उस तथाकथित वीआईपी को, जिसको परोसने के लिए अंकिता भंडारी को बलि का बकरा बनाया गया, उसको बेनकाब करके उन्हें सलाखों के शिकंजे में रखते। इसके लिए जनसेवा के लिए साच सच्चा दिल चाहिए, ईमानदार पहचे, पर लेकिन आकाओं के आगे दुम हिलाने वाले लोग न देश और समाज के साथ न्याय कर पाते हैं, न अपने आप की अपनी छवि बचा पाते हैं। इतिहास ऐसे पदलोलुपों को कभी याद नहीं करता है। उत्तराखंड के इतिहास में आज हम संसद की चौखट के करीब भारतीय प्रेस क्लब में बैठे हुए थे। वहाँ बिहार से जुड़े हुए, भारतीय संसद टीवी से जुड़े हुए बड़े राष्ट्रीय पत्रकार ने हमें झकोरा कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस प्रकार के निर्लज्ज जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पे इस प्रकार से कोई कद काठी का आदमी नहीं है। वो कह रहे थे तिवारी जी के बाद कोई इस प्रकार का योजनाकार नहीं हुआ जो सिडकुल जैसे विकास की गंगा बहाए। हमने तो उन्हें कहा कि तिवारी ने पूरे उत्तराखंड की आशाओं और अपेक्षा और भविष्य को मट्ठा डाल दिया था, परंतु कौन सुने, दूर के ढोल सुहाने होते। वो कहते हैं उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है, नौजवानों को आगे आना। हम कहते हैं आते हैं नौजवान, परंतु व्यवस्था की इतनी संकीर्ण जंजीर है। अभी आशा का किरण हमें टिहरी से जो दिखाई दी, बॉबी पवार के रूप में, जो उन्होंने बहुत मजबूती से टिहरी में जनता की 1,60,000 से अधिक मत अर्जित करके राष्ट्रीय पार्टियों की नींद हराम कर दी। अगर नौजवान मजबूती से करे तो जंग दी जा सकती है, शासन प्रशासन को दिखाया जाता। परंतु आज भी मुझे आशा है कि धामी इस अवसर को जो कल तक उनके पास है, ये समय बार बार नहीं आता है। हरीश रावत बेचैन हैं कि वो समय उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की, वो भविष्य के लिए क्यों छोड़ गए। उत्तराखंड के तमाम राजनेताओं में केवल वर्तमान में हरीश रावत ही ऐसा राजनेता है जो अपनी भूलों पर प्रायश्चित करता है, जनता के मांगों पर बोलने की हिम्मत रखता है, और तो कोई कर भी नहीं रहा है। बोलना तो करना तो बहुत दूर, उन मांगों को स्वर देने की हिम्मत नहीं है। परंतु जैसे तीर कमान से, बात जुबान से और समय निकल जाता है तो फिर पछताने से भी काबर खा जब कृष्ण वाणी। आज तमाम मुख्यमंत्री इस बात के लिए, अगर उनकी आत्मा जागी होगी, हिमाचल कितना हो गया और उत्तराखंड उद्यान से लेकर पर्वतीय क्षेत्र, हमारे मित्र गोपाल उप्रेती जिन्होंने रानीखेत बिलेक में सेब का ऐसे बगान बना दिए और धनिया के ऐसे पेड़ उगा दिए जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित करके, उन्होंने उत्तराखंड में उद्यान जगत को दिशाहीनता, भ्रष्टाचार का मट्ठा फेंकने वाले नौकरशाहों, निदेशकों को, नेताओं की सह पर यहाँ उत्तराखंड के भविष्य को रोंदने के लिए बिठाए गए नौकरशाहों को सर्वोच्च न्यायालय तक बेनकाब किया। उत्तराखंड की बेशर्म सरकार उस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी। एक तरफ हिमाचल जो अपनी जनता के
कल्याण के लिए, वहाँ पे बाग बगियान लगाने के लिए परमार से लेकर वीरभद्र तक जैसे महान नेता हुए, जिनके बदौलत आज पूरे भारत में उत्तराखंड की तरफ पृष्ठभूमि से होने के बावजूद हिमाचल आदर्श और समृद्ध राज्य बने, खुशहाल राज्य बने। उत्तराखंड में ऐसी बदहाली कि भ्रष्टाचारियों को, जन विरोधियों को इतना विवेक खत्म हो चुका है। उत्तराखंड के नेताओं का वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कांग्रेस का शासन। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए नया आयोग बना। 84 के दंगों से लेकर गुजरात दंगों पे कई आयोग बने, कई कुछ बने, पर उत्तराखंड के साथ इतना जघन्य कांड हुआ। किसी सरकार ने, चाहे केंद्र में कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई इसकी मांग करने में। इस समय तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मोदी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। और तो और इस मांग करना तो बहुत दूर रहा, ये अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने की मांग नहीं कर पा रहे। ये तो और मुजफ्फरनगर कांड के लिए मुख्य खलनायक जो थे, उनको जब भारत सरकार ने निस्वार्थ में रूप कर पद्म विभूषण देने की ऐलान किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सबसे बड़ी विश्व की जो लोकतांत्रिक पार्टी कह ले रही भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय इस कांड पर कह रहे थे उत्तराखंडी भूलो मत, घड़ियाली आंसू संसद में बहा रहे थे, उन्होंने विरोध तक नहीं किया कि पद्म विभूषण क्यों दिया जाए। ये न्याय देंगे उत्तराखंड। परंतु आज भी अवसर है पुष्कर सिंह धामी पे और विधायकों को, जो लोग कल तक कह रहे थे कि गैरसैंण में ठंड लगी, आज राजनीतिक काकाओं ने दिल्ली से निर्देश दिया, तो वो तमाम जो ग्रीष्मकालीन में इस शानदार उत्तराखंड की रमणीक राजधानी में आने के लिए ठंड का बहाना कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, अभियान कर रहे थे, जन विरोधी अभियान कर रहे थे, वो आज आका के एक इशारे पर गैरसैंण में बैठे हुए हैं, नौकरशाह से लेकर नेता तक। अगर वो संकल्प लें आज उत्तराखंड की जनता, धामी को सर आंखें पर रखेगी। अगर वो राजधानी गैरसैंण बना दे, भू कानून और मूल निवास जन आकांक्षाओं की तरह कर दे, ये शेड्यूल 5 या लागू कर दे, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर खोल दे, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगा दे, तो उत्तराखंड की जनता उनको सर आंखों पे परमार की तरह रख सकती। परंतु याद रखो, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है धामी जी, कोश्यारी जी की सीख से, भूलों से, जो कोश्यारी जी नहीं कर, जो नित्यानंद नहीं कर पाए, जो तिवारी नहीं कर पाए, जो खंडूड़ी नहीं कर पाए, जो हरीश रावत नहीं कर पाए, जो विजय बहुगुणा नहीं कर पाए, जो त्रिवेंद्र नहीं कर पाए, तीरथ नहीं कर पाए, निशंक नहीं कर पाए, अगर वो आज काम कर दें विधानसभा में, तो वे ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे और उत्तराखंड की दिशा और दशा बदल जाएगी। न केवल अपनी पार्टी के लिए इतिहास में काम करेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूँ, दुराग्रहों से, उत्तराखंडियों से दुराग्रह रखती है। जिन उत्तराखंडियों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सुरक्षा में, उन्हें क्षेत्रवाद का पोषक मानती है। मैं तो उनसे भी मिला था, गोपाल गोडसे से, जब उन्होंने कहा था उत्तराखंड, तो मैंने उनको यही कहा था, ये समाधान खंड है सृष्टि का। अगर आप उत्तराखंड राज्य बनाने को क्षेत्रवाद समझते हैं, तो पूरे देश के राज्यों की भंग करके जिला
सरकार बना दीजिए, परंतु आप लोग केवल उत्तराखंडियों पे इस प्रकार की आशंका मत करें। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उत्तराखंड के इन बिहड़ जंगलों में विकट समस्याओं को सहकर भी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, काश इनकी आत्मा जागेगी। बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान इन्हें याद है। उत्तराखंड राज्य गठन के तमाम आंदोलनकारियों के बलिदानियों की संघर्ष को अगर इन्हें लेस मात्र भी अपनी जन्मभूमि से इन्हें लगाव होगा, उत्तराखंड के प्रति जरा भी निष्ठा होती, तो ये आज ये घोषणा करते। देर हो गई, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आज हमारे मित्र ने कल कहा था कि आप प्रधानमंत्री के साथ यूक्रेन आदि समस्या में, आप गैरसैंण समस्या पे बोल। मैंने रतुड़ी जी से कहा था, गैरसैंण में 2 दिन पहले भी मैंने कहा, यही कहा था, परंतु आज ये सही समय, मोदी जी जो कहते हैं आज ही उचित है और अब सही दिशा है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि एक दिन तो वो लोग ये दुनिया माँ, ये तमाम ये महान कवि की, उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों की इस भावना को प्रकट करता हूँ, आशा करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ। धामी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के हितों पर वज्रपात करने वाले साबित नहीं होंगे। जय हिंद।